बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्लेशियर फटने के बाद बिजनौर के 7 मजदूर लापता हैं। लापता लोगों के लिए परिजनों का बुरा हाल है। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से यह हादसा हुआ था, जिसमें बिजनौर के 7 लोग लापता हैं। तो ग्लेशियर फटने से 7 मजदूर जो हैं अभी तक लापता हैं, जिनकी अभी जांच की जा रही है। हालांकि लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के वक्त परिजनों से मोबाइल पर भी बातचीत हुई थी। परिजनों ने बताया कि हादसे के वक्त परिजनों से मोबाइल पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद अब बात नहीं हो पाई है। थाना मंडावली के ग्राम राजपुर नवादा की ये जो 7 मजदूर लापता हुए हैं, वो 7 मजदूर थाना मंडावली के ग्राम राजपुर नवादा के हैं। बता दें उत्तराखंड के चमोली में जो ग्लेशियर फटा है, उस हादसे में आपको बता दें कि बिजनौर के 7 मजदूर भी लापता हो गए हैं, जिसके बाद अब लगातार रेस्क्यू जारी है। हालांकि ये भी बता दें कि लापता लोगों के परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर लोकेंद्र जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र, क्या कुछ अभी तक की अपडेट सामने आई है? मैं बता दूं आपको, इसमें जो ये सोमवार के दिन यहाँ से वहाँ काम करने गए थे, जो वहाँ पीएससी फोर्स का वे बन रहे हैं, लेकिन इनका संडे के दिन इनकी परिवार वालों से बात हुई थी और बात होने के जब से लगातार ये मिला रहे हैं फोन, कोई बात नहीं हो रही। कुछ 1-2 परिवार की इनकी उस दिन जिस दिन आपदा आई उस दिन भी बात हुई थी, लेकिन जब से कोई फोन नहीं मिल रहा है इनका। तो जब फोन नहीं मिला तो उस वक्त जिस वक्त आपदा आई थी, तो क्या कुछ बातचीत हुई है? तो परिजनों से क्या जानकारी सामने आई है? तो उस टाइम जो बात हुई है, परिजन बता रहे हैं कि बिल्कुल सही था, क्योंकि वो काम पे गए थे। उससे पहले उन्होंने बात करी थी कि हम काम पे जा रहे हैं और यहाँ सही है मामला। लेकिन जब आपदा आई उसके बाद से लगातार उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और ना कोई अता पता। यहाँ प्रशासन के अधिकारी भी आए थे, इनके आधार कार्ड ले गए हैं और अभी कोई उधर से कोई सूचना इनके पास नहीं पहुंची है। जहाँ पे ये काम कर रहे थे, क्या वो जगह का जो जगह पे ये काम कर रहे थे उस जगह का पता चला हो, या फिर जहाँ पर ये हादसा हुआ है उस जगह से कितनी दूरी पर ये हादसा हुआ है, क्या ये जानकारी सामने आई है? जहाँ ये हादसा है उससे लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ये बता रहे थे कि हम जो पता चला है, इनको बताया गया कि 10-15 किलोमीटर की दूरी पर जो ठेकेदार है उनसे इनकी बात हुई थी और वो बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर दूरी पर वे काम कर रहे थे जहाँ यह हादसा था। कितने लोग 7 लोगों के अलावा कितने उनके परिजनों, जो परिजनों से बातचीत हुई थी, तो 7 लोगों के अलावा और भी लोग थे? नहीं, वो तो इनकी ये नहीं बता पा रहा कि और भी लोग थे, लेकिन हाँ ये है कि और भी लोग वहाँ मौजूद थे, क्योंकि साथ ही नहीं थे। लेकिन जो इस गांव से लगा ये गए थे, ये साथ ही गए थे, क्योंकि 2 तो एक माँ बाप लड़का और पिता थे और जो बच्चे हैं 5 वे अलग अलग थे। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन इनके पास पहुंच रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ थाना प्रभारी मंडावली पहुंचे थे और अभी इनके पास उन्होंने कहा हमारे पास कोई सूचना नहीं आया है। सबके इनके आधार कार्ड यहाँ से लेके गए हैं, अगर कोई सूचना मिलती है उसके आधार पर सूचना दी जाएगी, ये कहकर गए हुए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में जिसमें हादसा हुआ है उसमें बिजनौर के 7 लोग भी लापता हो गए हैं, जिसके बाद अब उनकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर में, उत्तराखंड में हुई त्रासदी में लखीमपुर खीरी के कई मजदूर अभी भी लापता हैं, जिसके चलते डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसपी विजय ढोल ग्राम पंचायत भैरमपुर के लापता मजदूरों के परिजनों से मिलने पहुंचे और डीएम एसपी ने परिजनों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। बता दें कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। इस त्रासदी में सैकड़ों मजदूर अब भी लापता है, वहीं 25 से ज्यादा मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं।
तपोवन के सुरंग में 25 मीटर गहरे दलदल में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लखीमपुर के जो मजदूर थे उनसे मिलने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे और उनका हाल जाना। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लखीमपुर से कितने मजदूर उत्तराखंड गए थे जो इस त्रासदी में लापता हुए हैं। अभी तक ऐसे कुछ आंकड़े सामने नहीं आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि परिजनों से जो वहां पे पहुंचे थे उनसे हाल जाना है, उनके परिजनों से जो उत्तराखंड में गए थे उनसे हाल जाना। आपको बता दें कि अभी भी तपोवन में जो टनल है उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तपोवन के टनल में जो फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले में जहां किसान आंदोलन के समर्थन पे जांजगीर चांपा जिले के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां किसानों के समर्थन में जांजगीर चांपा जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता नवाबगढ़ ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और जांजगीर चांपा जिला कांग्रेस संगठन के प्रभारी अर्जुन तिवारी ने बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र में जो 3 काले कानून लाए हैं उनके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं। साथ ही साथ केंद्र में बैठे बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को असल मुद्दों से भटकाने के लिए केवल दिखावे का वार्तालाप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके शासन के द्वारा पारित तीनों कानून अवैधानिक है, गैर कानूनी है, संघात्मक शासन प्रणाली को छिन्न भिन्न किए हैं। इसलिए हम कांग्रेस के लोग कहते हैं ये काले कानून हैं और ये काले कानून के माध्यम से हिंदुस्तान के न केवल किसानों को बल्कि उपभोक्ताओं के हक और हकूक और अधिकार में डाका है। और हम ये बात को निसंदेह कह रहे हैं और चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस विषय पे बहस करने के लिए। जहां कहें, जब कहें, जगह और समय वो लोग तय करें, हम आकर के उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के मितौली में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 110 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पूरे जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिस कड़ी में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त जो है जिले में अवैध कच्ची शराब बनाते थे और अवैध कच्ची शराब की बिक्री करते थे, जिसके बाद पुलिस को भनक लगी और पुलिस ने इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दें कि अवैध कच्ची शराब बनाने के जो सामान थे पुलिस ने उसे भी बरामद किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। इन पर आरोप है कि ये अवैध कच्ची शराब बनाते थे। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही बंद चल रही 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। सरकार ने कहा है कि माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी दे सकते हैं। कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल कल से खुलेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1 से 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। विद्यार्थियों के लिए सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था स्कूलों को करनी होगी। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के
बाद 10 फरवरी से छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने की पूरी तैयारी है। कोरोना महामारी के कारण बंद हुए इन स्कूलों को लगभग 11 महीने बाद खोला जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। 26 जनवरी के दिन दिल्ली के लाल किला पर हुई व्यापक हिंसा मामले में आरोपित पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कहां से हुई और कब हुई, इस बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। गिरफ्तारी के बाद दीप सिद्धू को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस उसके रिमांड मांगेगी। बताया जा रहा है कि पूछताछ में दीप सिद्धू लाल किला हिंसा मामले में कई अहम खुलासे कर सकता है। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि अगर उसने मुंह खोला तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने बताया था कि फरार दीप सिद्धू का फेसबुक अकाउंट उसकी एक महिला मित्र संभाल रही है, जो विदेश में रहती है। दीप वीडियो रिकॉर्ड कर उसे भेज देता है और महिला मित्र उसे फेसबुक पर अपलोड कर देती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के रॉयल स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और स्पा सेंटर से 2 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर की आड़ में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर इस पूरे मामले का खुलासा किया और 2 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार कर थाने लाई, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।